हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमने रिवीजन वीडियो स्टार्ट करी थी। ठीक है, मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जल्दी से उसको देख लीजिए। ओके, तो इसमें है ये, इसका नेक्स्ट पार्ट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें जो है मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। इसमें 100 एमसीक्यूज़ हैं, तो हम क्वेश्चन उसका आंसर देखेंगे, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस जो है रिवाइज हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये महाराष्ट्र के साथ साथ और भी आपके फार्मा एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, फार्माकोकाइनेटिक इज। फार्माकोकाइनेटिक, देखिए अभी ना क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं हमारे पास, हमें क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है। देखिए फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोकाइनेटिक इज, तो ऑप्शन देखिए, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, एडीएमई की स्टडी हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, देखिए एक फार्माकोकाइनेटिक है, एक फार्माकोडायनेमिक है। ये जनरल फार्माकोलॉजी की जो टर्म्स है ना, सारी की सारी टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके ऊपर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फार्माकोकाइनेटिक का है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है महाराष्ट्र का फार्मेसी ऑफिसर का, जो 28 फरवरी को हुआ था एग्जाम, उसी का ये क्वेश्चन है। तो फार्माकोकाइनेटिक जो होता है एडीएमई की स्टडी होती है। तो ऑप्शन तो आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो इसको क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। ठीक है, और एक एक टर्म क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक होती है। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, मतलब कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, ये होता है। देखिए फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, डी से आप याद रख सकते हैं, ड्रग डज टू द बॉडी। तो इसमें क्या आता है फार्माकोडायनेमिक में, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन जो आप देखते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, आपका फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फार्माकोडायनेमिक हो जाता है। ठीक है, तो आपको फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है, थोड़ा सा इन सबको ये डेफिनेशंस जो है एक बार इनको देख लेना। ओके, देखिए आपका तो ऑप्शन 2 हो गया, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के ट्रीटमेंट में जो है कौन सा प्लांट ड्रग जो यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, कोल्चिसिन, गोखरू, रोवोल्फिया या एरगट। तो गाउट के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोल्चिसिन जो होता है ये यूज़ करते हैं। कोल्चिसिन जो ऑब्टेन होता है कोल्चिकम ऑट्युमनेल से ऑब्टेन होता है, लिलियेसिस की फैमिली होती है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। और इसमें गोखरू जो दिया होता है ना, गोखरू ना डायूरेटिक होता है। एक बार एक क्वेश्चन आता है गोखरू का, गोखरू क्या है, डायूरेटिक है। इसका सोर्स देख लेना, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी जो इसकी फैमिली होती है। रोवोल्फिया देख लेना आप एक बार, रोवोल्फिया का भी सोर्स। ठीक है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना जो होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स। तो आपको बताना है कि जो बायो अवेलेबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए इसके, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, या परमिएबिलिटी थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, या फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटिव टू इनिशियल डोज। तो बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डेफिनेशन भी है, इसके अलग अलग तरीके से डेफिनेशन आती है। ऐसे भी आता है, फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, और एक देखिए, तो ठीक है बायो अवेलेबिलिटी हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि आईवी रूट से जो ड्रग देते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। ओके, तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टेंट। कौन सा ऑयल है जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होते हैं, तो वो होता है कोड लिवर ऑयल होता है। ठीक है, एक शार्क लिवर ऑयल भी होता है, एक कोड लिवर ऑयल होता है। तो शार्क लिवर ऑयल में तो विटामिन ए होता है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोड लिवर ऑयल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है,
हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर सोल्यूबल है। देखिए वाटर सोल्यूबल है तो ये जो मेम्ब्रेन्स जो होती है लिपिड की बनी होती है तो उनको तो क्रॉस कर नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो देखिए लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, तो आपका ऑप्शन एक ही राइट हो जाएगा। जो लिपिड्स की जो ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है उसको परमिएट करने की, पेनिट्रेट करने की लो एबिलिटी होती है, ओके। क्योंकि ये पेनिट्रेट कर नहीं पाते क्योंकि मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए क्या होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स को लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए प्लस नॉन आयोनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है और लिपिड सोल्यूबल फॉर्म होती है, वही जो होती है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं, ठीक है। आयोनाइज्ड और वाटर सोल्यूबल फॉर्म नहीं करती, तो ये बात भी ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट। तो कौन सा जो रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जिससे क्या होता है फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। तो देखिए ये होता है, आपको पता ही है, ओरल रूट जो होता है सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट ओरल रूट से ही होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा ओरल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नीजल ग्रेन्यूल्स अकरिन। तो नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं याद रखना नर्व सेल्स में होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा नर्व सेल्स, ओके। नेक्स्ट है एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर सिक्रेटेड बाय। देखिए एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन जो होते हैं सिक्रेट होते हैं कहाँ से। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रेनल कोर्टेक्स या एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन जो होते हैं ये एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। एड्रेनल कोर्टेक्स से तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स है, सेक्स कोर्टिकोइड्स जो हार्मोन्स पड़ते हैं वो सिक्रेट होते हैं। और जो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन की बात हो रही है तो ये एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, एड्रेनल मेडुला, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। कौन सा है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन नहीं है। देखिए लिस्प्रो एस्पार्ट, तो देखिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में आप नाम याद कर लीजिए, लिस्प्रो आता है, एस्पार्ट आता है, ग्लूलिसाइन आता है, ठीक है। तो ये ग्लार्गीन नहीं आता। ग्लार्गीन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन की प्रिपरेशंस है उसमें आता है। तो आपका रैपिड एक्टिंग में ये आ जाएंगे लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन आ जाएंगे। आपसे नोट पूछा है, नोट के लिए आपने ऑप्शन डी राइट करना है, ग्लार्गीन नहीं है। देखिए दोनों जी से ही है, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्लूलिसाइन है, ये ग्लार्गीन है, थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि दोनों के सिमिलर से हैं, लेकिन आप याद कर लीजिए लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन याद करना है, ठीक है, ग्लार्गिन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी हैज़ फाउंड एट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन सीरम। सीरम में हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है कौन सी जो एंटीबॉडी की होती है, IgG की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा IgG। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में जो कौन सी एंटी सीजर ड्रग दो देते हैं, किसमें, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में। ध्यान रखना है कौन सी है, कार्बामाजिपिन है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, कार्बामाजिपिन जो है एंटी सीजर ड्रग है और ये किस में देते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामाजिपिन। नेक्स्ट है, इन यूकेरियोट सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सेलुलर रेस्पिरेशन का सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइड्स इज प्रेजेंट इन ए मेजर कंसंट्रेशन। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होते हैं कौन सी ल्यूकोसाइड्स की होती है, तो ये याद रखना आपको, न्यूट्रोफिल्स, ओके। न्यूट्रोफिल्स जो होती है इनके सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होते हैं, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कौन सी ल्यूकोसाइड्स की है, न्यूट्रोफिल्स की, ओके। नेक्स्ट है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन है। देखिए पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का है, कैन नॉट बी यूज विद अनकॉन्शियस पेशेंट्स। तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स में तो ये पेरेंटल रूट से मतलब ड्रग दे सकते हैं। जनरली रिजल्ट्स इन ए लेस एक्यूरेट डोज देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 ही हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है, रैपिड रेस्पॉन्स आता है, ज़्यादा रैपिड रेस्पॉन्स आता है क्योंकि ड्रग डायरेक्टली जो जा रही है ब्लड में, तो जो मोर रैपिड रेस्पॉन्स आएगा पेरेंटल से, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट कर देंगे आप। नेक्स्ट टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसमें देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन फैट टिश्यू नहीं होगा, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन टिश्यू या प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो यही होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ये होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्रग्स का, वो 2 फेज़ में होता है ना, एक तो फेज़ 1 रिएक्शंस होती है, फेज़ 2 रिएक्शंस होती है। इनके नाम भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। फेज़ 1 में कौन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है,
हाइड्रोलिसिस होती है, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन होती है। और जो फेज़ 2 में सिंथेटिक रिएक्शंस आती है, कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है फेज़ 2 में। तो उसमें आते हैं ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन है, एस्टाइलेशन है, मिथाइलेशन है, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशंस, ये सब आती है सिंथेटिक कंजुगेशंस या फेज़ 2 रिएक्शंस होती हैं। इसके ऊपर भी कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं कौन सी फेज़ 1 रिएक्शन है या कौन सी मतलब नहीं है, इस टाइप से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए क्या होता है इसमें जो इनएक्टिव ड्रग है उसका मतलब कि उससे एक्टिव ड्रग भी बन जाती है, या फिर एक्टिव ड्रग होती है उसका मेटाबोलाइट बन जाता है एक्टिव, इस टाइप से होता है। जैसे इसमें कई एग्जांपल आते हैं, जो एक्टिव ड्रग है उसका मेटाबोलाइट बनता है, जैसे स्पाइरोलैक्टोन है, ये इसका मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन होता है ना, इस टाइप से ये आपकी बुक में एग्जांपल हैं, आप एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज ए सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। एसएसआरआई के ऊपर क्वेश्चन है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में आपको पता है कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और पैरोक्सिटिन आती है ना। ये सब क्या होती हैं, एसएसआरआईज में आते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, फ्लॉक्सिटिन आपने ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट करना है, फ्लॉक्सिटिन हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है, हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड टू। तो हाफ लाइफ क्या होता है, देखिए हाफ लाइफ होता है चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। हाफ लाइफ की डेफिनेशन ध्यान रखनी है, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। नेक्स्ट देखिए, सब्सटेंस बाइंडिंग टू वन रिसेप्टर सब टाइप एज एन एगोनिस्ट एंड टू अनदर एज एन एंटागनिस्ट इज कॉल्ड। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एगोनिस्ट एंटागनिस्ट बोलेंगे। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट एंटागनिस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप्स इन ए फ्यू मिनट। ठीक है, डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ड्रग जो कुछ ही मिनट्स में डेवलप होती है। देखिए ये ऑप्शन देखिए, रिफ्रैक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस या टैक्कीफाइलैक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो टैकीफाइलैक्सिस की एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। कौन कौन सी ड्रग होती है टैकीफाइलैक्सिस शो करती है, जैसे इसमें आप एफेड्रिन का नाम पढ़ते हैं, टायरामिन पढ़ते हैं, है ना, निकोटिन आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हमारा 4 हो गया, टैकीफाइलैक्सिस। इंसुलिन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कौन सी कैटेगरी में आता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है ना, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इंसुलिन का ढंग से देख लेना आप, ये अमीनो एसिड का बना होता है। तो कितने अमीनो एसिड होते हैं, चेन ए में कितने हैं, चेन बी में कितने हैं, 51 होते हैं टोटल, चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, सारा ढंग से एक बार देख लेना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग। तो इसके बारे में मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग। तो आपने में यही क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा प्रोड्रग नहीं है, तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको लिसिनोप्रिल मिल गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लिसिनोप्रिल और कैप्टोप्रिल, इन दोनों को छोड़ के सारे एसी इनहिबिटर्स क्या होते हैं, प्रोड्रग होते हैं। ध्यान रखना इस लाइन को, अगर प्रोड्रग का क्वेश्चन होता है तो आपका इस लाइन से क्वेश्चन निकल आता है, क्योंकि प्रोड्रग के क्वेश्चन में मैंने काफ़ी एग्जाम्स देखे हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये एसी इनहिबिटर वाला ऑप्शन तो आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट है, विच इज़ ए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक। तो देखिए ऑप्शन है, बंजाइल पेनिसिलिन, मैथिसिलिन, एम्पिसिलिन या फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। तो मैथिसिलिन जो है ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक में आ जाएगा, ऑप्शन बी कर देंगे आप राइट। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर कौन सा है, तो यह एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, ऑप्शन डी हमने राइट करना है, क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन। तो पोटेंशिएशन का मतलब होता है इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशिएशन, ऑप्शन 4 आपने राइट करना है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज आपको पता है 5 नंबर का कैप्सूल होता है स्मॉलेस्ट साइज का, और लार्जेस्ट होता है 000 वाला जो होता है। तो ऑप्शन 3 कर देंगे आप, स्मॉलेस्ट के लिए 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बिटलैक्टम एंटीबायोटिक। तो बिटलैक्टम एंटीबायोटिक में कौन सी आती हैं, पेनिसिलिन पढ़ते हैं आप, सिफेलोस्पोरिन पढ़ते हैं ना। तो इसमें ऑप्शंस में कौन सा दिया हुआ है,
आपका पेनिसिलिन दिया हुआ है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। पेनिसिलिन जो है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब किस में आती है? एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। देखिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का पूछा आपसे तो इसके लिए ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। तो टेट्रासाइक्लिन कैसे काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, तो ये बाइंड करती है किससे? 30S राइबोसोमल सब यूनिट। आपने ऑप्शन 2 राइट करना है, ठीक है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है टेट्रासाइक्लिन। और क्लोरमफेनिकोल होती है, वो भी इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ही है उसी का भी, बट वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करती है। कौन सी? टेट्रासाइक्लिन के साथ हम क्या पढ़ते हैं? क्लोरमफेनिकोल जो पढ़ते हैं ना वो। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन। तो ये है जो लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट, तो इसके लिए आप कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं? शेड्यूल डी पढ़ते हैं ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा शेड्यूल डी। नेक्स्ट है, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन को आपने अच्छे से रिवाइज करके जाना है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा उसका, क्लासिफिकेशन का, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रोकेन जो है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन। देखिए, बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं ना, बीटा 2 जो होते हैं लंग्स में होते हैं, बीटा 3 जो होते हैं एडिपोज टिश्यू में होते हैं। ये देखिए, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, जो सिंपैथेटिक जो ANS है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसका ना मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, आप फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ना मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक ना आई बटन में भी देने की कोशिश करूँगी अगर मुझे ध्यान रहा तो, ठीक है। तो उसमें जो है मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सारा बताया हुआ है कौन सा रिसेप्टर कहाँ पर है। तो बीटा 1 रिसेप्टर से इनके ऊपर ना क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, ब्रोंको डायलेशन तो हो नहीं सकता, इसमें पूछा है ना कौन सा इफेक्ट रिलेटेड है बीटा 1 से, तो ब्रोंको डायलेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बीटा 2 से रिलेटेड होता है ना, क्योंकि जो लंग्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बीटा 1 तो एक हार्ट होता है ना, तो इससे बीटा 1 हार्ट में होता है, बीटा 2 लंग्स में, इस टाइप से, बट ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसमें ब्रोंको तो हमारा हो जाएगा इसका बीटा 1 हार्ट में होता है ना, तो हार्ट से रिलेटेड टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो बीटा 1 जो मतलब कि ये एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं, ये टैकीकार्डिया कराते हैं, ठीक है। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम में आप पढ़ते हैं कि जो रिस्पॉन्स आता है वो टैकीकार्डिया होता है, और पैरासिम्पैथेटिक में अगर होता तो ब्रैडीकार्डिया आता है ना। तो ये सारे रिस्पॉन्स आप सिंपैथेटिक के, पैरासिम्पैथेटिक के, मतलब ये आपको ना थोड़े से ध्यान होने चाहिए। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक का कौन सा रिस्पॉन्स है, 4 ऑप्शंस दे के, ओके। तो इसका आपका टैकीकार्डिया हो जाएगा। बीटा 1 जो एड्रेनोसेप्टर के स्टिमुलेशन से कौन सा इफेक्ट होता है, वो टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टैकीकार्डिया, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम है कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है? मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लोरमफेनिकोल का ही होता है साइड इफेक्ट, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ ए मस्करनिक एंड निकोटिनिक ब्लोकर। कौन सी ड्रग है जो मस्करनिक और निकोटिनिक ब्लोकर होती है? तो वो होती है बेंजोट्रोपिन होती है, ऑप्शन 2 हो जाएगा बेंजोट्रोपिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है ना, कार्बामाजिपिन जो हमने अभी देखा था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर में आपने डाइसल्फिराम को याद रखना है। डाइसल्फिराम क्या होता है? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है, और एक होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर, वो फोमिपिजोल होता है, ठीक है। फोमिपिजोल क्या है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है, और हमारा एल्डिहाइड वाला कौन सा है? ऑप्शन 3 डाइसल्फिराम।
नेक्स्ट है म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, ये ओपियोइड के रिसेप्टर्स हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। म्यू रिसेप्टर्स जो होते हैं क्या क्या काम कराते हैं, एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस, याद रखना है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय, ठीक है, तो जो पिट्यूटरी का पढ़ते हैं आप, एंटीरियर लोब पढ़ते हैं, पोस्टीरियर लोब पढ़ते हैं, और एक जो इंटरमीडिएट लोब भी तो होती है ना, उससे भी तो सिक्रेट होते हैं, उससे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, किससे, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, ऑप्शन बी राइट कर देना आपने। और इसके एंटीरियर लोब का देख लेना कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं एंटीरियर लोब से। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये प्रोलैक्टिन है, एफएसएच है, एलएच है, एसीटीएच है, ठीक है, और इसमें हो गया प्रोलैक्टिन हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ठीक है, एसीटीएच है, ये देख लेना। और कौन, ग्रोथ हार्मोन, हाँ एक ग्रोथ हार्मोन भी तो होता है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। और जो पोस्टीरियर लोब है उसका तो आपको पता ही है, वैसोप्रेसिन होता है, और कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ये किससे, पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी के जो ये हार्मोन्स है जो सीक्रेट होते हैं ना, एंटीरियर लोब और ये जो इंटरमीडिएट लोब और पिट्यूटरी सॉरी कौन सी, पोस्टीरियर लोब, तो आपको अच्छे से इनका देखना है कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डिजीज़ कोज्ड बाय बोर्डेटेला पार्चुसिस, तो कौन सी डिजीज़ कोज करेगा ये, तो ये करेगा पार्चुसिस डिजीज़, जिसको वूपिंग कफ बोलते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा वूपिंग कफ। नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा आपसे सिफिलिस का, तो सिफिलिस के लिए मैं आपको एसटीडी में आती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आती है सिफिलिस, तो मैं आपको बताती हूँ, आप एसटीडी की जगह एसटीपी याद कर लीजिए। ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो होता है सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा ट्रिपोनेमा पैलिडियम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। देखिए विटामिन का ना मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत ही ज़्यादा, उसमें क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, आई बटन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, विटामिन के एमसीक्यू का वीडियो देखिए, उसमें विटामिन के एमसीक्यू को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से बताया हुआ, सारा का सारा विटामिन आपका रिवाइज हो जाएगा। तो कौन सा है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड नहीं है, देखिए बाइटोट स्पॉट होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, बेरी बेरी नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बेरी बेरी है जो विटामिन B1 होता है, थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है ना, थायमिन जो विटामिन B1 होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज़ होती है। और विटामिन सी जो होता है उसका ध्यान रखना, स्कर्वी डिजीज़ होती है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी राइट कर लिया हमने। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड एस्प्रिन बी यूज प्रोफिलैक्टिकली, तो इसको किस में यूज़ करेंगे, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में, ऑप्शन 3 हो जाएगा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव एसएसआरआईज में, वही क्वेश्चन आ गया क्या, फ्लोक्सिटीन है ना इसमें। तो नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन से टेस्ट हैं, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किड्स टेस्ट होता है, रेमंड्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, सारे के सारे टेस्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन, तो कौन सा हर्ब है जो मेन सोर्स है किसका, एट्रोपिन और स्कोपोलामिन, जो ये क्या लिखे हुए ट्रोपिन एल्कलॉइड्स है ना, ये ट्रोपिन एल्कलॉइड्स, तो आप देख लीजिए कौन सी ड्रग है ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स वाली ड्रग देखिए डुबोइसिया, सिंकोना, कोल्चिसिन, नक्सोमिका, सिंपल है एक ही ड्रग है, डुबोइसिया ही आता है ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में, तो आपका ऑप्शन 1 ही राइट हो गया डुबोइसिया, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन का मेन सोर्स हो जाएगा डुबोइसिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग कैसे काम करेगी, तो क्या करते हैं, प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एस्टाइल कोलिन, ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्या करते हैं, एस्टाइल कोलिन के रिलीज को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटैलिस लीव्स, तो डिजिटैलिस लीव्स के अडल्ट्रेंट्स को आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, तो इसमें पूछे एक्सेप्ट, इसमें से 3 जो है वो अडल्ट्रेंट्स हैं, एक नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही नहीं है, थिवेटिया नेरिफोलिया, तो थिवेटिया जो होता है उसका सोर्स होता है ना, तो ये तो अडल्ट्रेंट नहीं है। बाकी प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनेल तीनों ही क्या है, डिजिटैलिस के अडल्ट्रेंट हैं, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज गुटिका, इसको क्या बोलते हैं, गुटिका बोलते हैं। नेक्स्ट है लिबरमैन बरकाट टेस्ट किसके लिए होता है, तो आपको पता है स्टीरॉइड्स जो होते हैं, स्टीरॉइड्स के लिए ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए होता है लिबरमैन बरकाट टेस्ट, तो ऑप्शंस में आपका ऑप्शन 4 में स्टीरॉइड्स दिया हुआ है, स्टीरॉइड्स हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है चूज द सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर, मतलब सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर पूछा हुआ आपसे,
इनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं हार्ट में होते हैं ना, इसलिए इनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोल देते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लिए होंगे आपने, एटिनोलोल आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, एटिनोलोल होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग आर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपका हो जाएगा, इसमें पार्किंसंस में क्या देते हैं, देखिए डोपामिन नहीं देते, डोपामिन की जगह क्या देते हैं, लीवोडोपा देते हैं, जो क्या होता है डोपामिन की प्रोड्रग होती है लीवोडोपा, वो देते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन काट देंगे आप, ठीक है, तो डोपामिन तो देना ही नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एंजियोलिटिक्स आर यूज टू ट्रीट। तो एंजियोलिटिक्स है किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, न्यूरोसिस को, ठीक, ऑप्शन 1 जो है आपने राइट करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है 52 नंबर है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंटी HIV ड्रग विच इज़ ए एंट्री इनिबिटर। कौन सा है जो एंटी HIV ड्रग है जो एंट्री इनिबिटर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, मिराविरोग जो होता है ये एंट्री इनिबिटर होता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन इज इरिथ्रोमाइसिन ए होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस हिपैटिक एंजाइम एक्सेप्ट। तो हिपैटिक एंजाइम इंड्यूसर कौन कौन से होते हैं, फिनोबार्बिटोन होता है, फेनिटोइन भी होता है, रिफाम्पिन भी होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक्सेप्ट पूछा है ना आपसे, तो टोल्बिटामाइड आपने राइट करना है। नेक्स्ट सुल्टामिसलिन इज ए, तो ये म्यूचुअल प्रोड्रग होता है सुल्टामिसलिन, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, ये जो एम्पिसिलिन और सल्बैक्टम जो है इसका जो म्यूचुअल प्रोड्रग होता है, और सल्बैक्टम जो बीटा-लैक्टमेज इनिबिटर होता है सल्बैक्टम, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंटी कैंसर ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मरीन सोर्स। तो एरा सी जो है ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जो मरीन सोर्स से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर्स, सीवियर ट्रेमर्स, विविड हेलुसिनेशंस एंड साइकोसिस आर पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ। तो ये ड्रग विड्रॉल के, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा, ये विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट, ठीक है। तो मिथोट्रिक्सेट को छोड़ के सारी की सारी ड्रग क्या करती है, इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगी, तो आपने ऑप्शन 3 मिथोट्रिक्सेट राइट करना है। नेक्स्ट ड्रग यूजेस ओरल एंटीकोएगुलेंट। तो देखिए पेरेंटल में तो आपने हिपेरिन पढ़ा हुआ है ना, हिपेरिन जो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है, ओरल में आता है कौन सा, देखिए हिपेरिन, डेल्टीपेरिन, डाक्यूमेरोल या इनोक्सापेरिन, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओरल में आप वॉरफेरिन भी पढ़ते हैं और डाक्यूमेरोल भी आता है। ओके, नेक्स्ट है चूज अ सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर, वही आ गया दोबारा से है ना, एटिनोलोल वाला फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट है ग्लूकोमा अकर ड्यू टू इंक्रीज इन। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम्स इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ। तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए जीन नेल्सन स्टेन यूज़ करेंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड एम्प्लॉयड फॉर द असेसमेंट ऑफ किडनी फंक्शन इज। तो कौन सा पॉलीसैकेराइड है, तो ये इन्यूलिन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इन्यूलिन। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमीनो एसिड, तो ये मिथ्योनिन हो जाएगा आपका, ठीक है। मिथ्योनिन और सिस्टीन आप पढ़ते हैं ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट एंटीडोट इज एन एजेंट दैट काउंटरएक्ट्स, तो किसको काउंटरएक्ट करते हैं, पॉइजन्स को, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन में आता है एस्ट्रोजन आता है, ओके, और मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आता है। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन, क्या है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैसोडाइलेटर्स आर ट्रू एक्सेप्ट। देखिए हाइड्रोलिजिन कोज टैकिकार्डिया, निफेडिपिन इज डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो निफेडिपिन तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता ही नहीं है, क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है ना, डिपिन वाले क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। बाकी नाइट्रोप्रोसाइड जो है डायलेट करता है बोथ आर्टरीज एंड वेन्स को, बिल्कुल सही बात है। मिनोक्सिडिल कैलकोज हाइपर ट्राइकोसिस, ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव में एसोफोटिडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
ड्राइड राइजोम ऑफ अल्पिनिया ऑफिसिनारम बिलोंग्स टू द फैमिली जिंजीबरेसी, ठीक है। ड्रग का सोर्स दिया हुआ है क्या, अल्पिनिया ऑफिसिनारम, फैमिली जिंजीबरेसी, कौन सी ड्रग है, रसना, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कोक्स 2 इनिबिटर, कोक्स 2 के लिए इनिबिटर के लिए आपको कोक्सिब सर्च करना होता है, ऑप्शंस में 2 में दिया हुआ है वेल्डी कोक्सिब दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट यूज इन टॉपिकल एरोसोल्स, में जो प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन यूज़ करेंगे तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। सारे के सारे ही क्या है, ये टॉपिकल एरोसोल्स में यूज़ होते हैं प्रोपेलेंट्स जो हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोटोन पंप इनिबिटर्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो पीपीआईज में जो प्राजोल वाली ड्रग्स आती है ना, तो इसमें कौन सी दी हुई है, ये ओमिप्राजोल दी हुई है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये ओमिप्राजोल क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट है पेन सेंसेशन इज कैरीड बाय, तो ये हो जाएगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द फंक्शन ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट, तो ये होता है ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, 800 to 2000 ml पर डे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर, जो होता है हार्ट का पेस मेकर होता है ऐसे नोड, आपको पता है ना, होता है साइनो एट्रियल नोड, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 1 में। ऐसे नोड क्या होता है, पेस मेकर होता है हार्ट का, ओके। नेक्स्ट देखिए एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन इज, तो ये होता है यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, यूरिक एसिड। नेक्स्ट कैलामाइन कंटेन, तो कैलामाइन में होता है जिंक ऑक्साइड प्लस ट्रेस, इसमें क्या होता है, सॉरी मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है। कैलामाइन जो इसमें क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस ट्रेसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है कैलामाइन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। पिंक कलर कैलामाइन का वो होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स, आर एक्स जो इसका मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन में आता है आर एक्स, इसका मतलब होता है ये टेक दो, ऑप्शन 1 हो जाएगा, यू टेक भी लिखा मिलता है कई बार। नेक्स्ट है ओक्यूसर्ट्स आर, तो ये होती है आई प्रिपरेशंस होती हैं। नेक्स्ट है डीपीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो ये हो जाएगा 1995 जो है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग इटीसी इज नोन एज, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा एडिटिव्स होते हैं ये। पावर हाउस ऑफ सेल्स आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइन्यूट मॉलिक्यूल दैट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स ओनली व्हेन अटैच्ड टू ए लार्ज कैरियर सच एज प्रोटीन आर नोन एज, तो इनको हेप्टेंस बोलते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज, तो इनको इनैंशियोमर्स बोलते हैं। इनैंशियोमर्स क्या होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन सैस्क्यूटर्पीन्स, तो सैस्क्यूटर्पीन्स जो होती हैं इनके अंदर 3 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, ऑप्शन 1 हो जाएगा फ्लूइडिटी। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, क्यों, ऑप्शन 1 हो जाएगा टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, ठीक है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, तो ये आइसोनियाजिड हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सेगोन सिनेमोन, तो सेगोन सिनेमोन का सोर्स होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा सिनेमोमम लोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, तो कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा डीफेरियोक्सामिन यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज का एग्जाम्पल में ये आ जाएगा टोल ब्यूटामाइड आ जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विच विटामिन इंक्लूड चिलोसिस ग्लोसिटीज एंड डर्मेटाइटिस, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, विटामिन B6 पायरोडोक्सिन जो होता है उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स में ये आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा विटामिन B6। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, मैंने आपको बता ही दिया था, तो ऑप्शन 3 में आ जाएगा ग्रोथ हार्मोन जो है ये सीक्रेट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इज ड्यू टू देयर मिनरल कोर्टिकोइड एक्शन, ठीक है, क्या है फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड इज ड्यू टू देयर मिनरल कोर्टिकोइड एक्शन, ठीक है, तो ये होता है राइज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। तो जो बीपी जो बढ़ता है वो इसकी वजह से होता है, मिनरल कोर्टिकोइड एक्शन की वजह से होता है ये एडवर्स इफेक्ट, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा राइज इन ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड इज मोर पोटेंट देन मोर्फिन, मोर्फिन में ज़्यादा पोटेंट ओपियोइड होता है फेंटेनाइल होता है, ऑप्शन
2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटेड एग्रीगेशन वाई 5HT2, ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट करना है इसका। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ड्रग विच इज़ नीदर एनाल्जेसिक नोर एंटी इन्फ्लामेटरी नोट यूरिकोस यूरिक बट इज़ हाईली एफिकेसिस इन एक्यूट गाउट, तो वही एक्यूट गाउट में ये हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोल्चिसिन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन क्या है, गोल्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैन कॉज रिग्रेशन ऑफ डिजनरेटिव लीजन्स ऑफ दिस डिजीज, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, डज नॉट हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, इज एम्प्लॉयड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी, ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो में अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको स्लो रखूँगी। ओके, थैंक यू।